everyone. I'm Dr. Kasvi Padia, the host of Open Book by Kasvi. टू 2026 आने वाला है और हमें प्रिडिक्शन जानने का बहुत ज़्यादा इच्छा है, तो हम आज मैम से बात करने वाले हैं 2026 के प्रिडिक्शन की। मैम स्टार्ट करें? बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हम नंबर 1 से। मैम 1 का कैसा रहेगा? 2026 इज इक्वल टू 10 यानी कि 1 नंबर यानी कि किसी का डेट ऑफ बर्थ 1, 19, 28 है और 10th है यानी कि 10 नंबर भी है तो उसका टोटल नंबर 1 होता है। तो 1 नंबर सूर्य का नंबर होता है और 2026 को कैलकुलेट करोगे तो उसका टोटल नंबर भी 10 यानी कि 1 नंबर हो जाता है। तो 1 नंबर के लिए ये साल बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि उन्हीं का ही ईयर है। बस आपको 1 नंबर वालों का जो आपको नेचर है जो इस साल आपको समझना है वो क्या है। 1 नंबर किंग यानी राजा का नेचर, जो बोल दिया वैसा करना है। तो इस समय थोड़ा सा आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें क्योंकि नंबर 1 वालों को जो चीज़ सोचनी है वो करनी तो है लेकिन जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लें। आपके जो रुके हुए काम काफ़ी टाइम से जो रुक रहे थे, जो काम आपको जल्दी जल्दी होने चाहिए थे लास्ट ईयर, वो इस साल आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे। और 1 नंबर वालों के लिए एजुकेशन के लिए साल बहुत अच्छा है। काफ़ी टाइम से जो एग्ज़ाम दे रहे थे, जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे या जिन लोगों को काफ़ी नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों की शादी के लिए डिले हो रही है उन लोगों के लिए साल बहुत अच्छा है। अगर कोई 1 नंबर के बिजनेसमैन है जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई लैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये साल उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उपाय क्या करना है नंबर 1 वालों को, क्योंकि आपका नंबर भी 1 है और ये साल भी 1 है, तो आपको सूर्य को जल चढ़ाना है। और हाँ, कोई भी मंदिर में जाके किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी पर्सन को आप हर महीने खाना खिलाइए। देखिए आपका काम कितनी जल्दी हो जाएगा। इस बार 1 नंबर बहुत लकी होने वाला है। ऑफ कोर्स, क्योंकि ईयर ही उसका है, राजा का ईयर है। तो कैसे काम करना है? राजा की तरह काम करना है। लेकिन राजा भी तो किसी की सुनता है, तो वो मैं अगले नंबर में बताऊंगी। अब नेक्स्ट नंबर आ रहा है हमारा नंबर 2। आप 2 के बारे में क्या कहेंगे मैम? अब 2 नंबर चंद्रमा का है। तो हम अगर डेली अगर किसी को देखते हैं तो आंखों से किसको देखते हैं? सूर्य को और चंद्रमा को। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों बोथ आर द, कहते हैं ना कि चंद्रमा इज माँ का प्लेनेट और सूर्य पिता का प्लेनेट। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि नंबर 2 वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है, लेकिन ये साल में ये थोड़े से ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। इनको बात बात पे थोड़ा सा, कहते हैं ना, ब्रेकअप, जो लोग बहुत प्यार करते हैं या 2 लव बर्ड्स हैं उनके बीच में थोड़ा झगड़ा हो सकता है। तो पेशेंसली काम करें। और हाँ, इस 2 नंबर वालों के लिए ये साल एजुकेशन वाइज तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन धैर्य से डिसीजन लें। और डिसीजन किससे लें? आपके घर में आपके अगर पिता हैं क्योंकि वो 1 नंबर के हैं, आपकी माता हैं क्योंकि वो चंद्रमा हो गई, तो पिता और माता के डिसीजन से काम लें। तो 2 नंबर वालों की ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन इनको भी कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। और शेयर मार्केट से थोड़ा 2 नंबर वाले इस साल थोड़ा दूर रहे। मैम अब नंबर 3 आ रहा है। मैं नंबर 3 हूँ। आप बताइए मेरा साल कैसा जाने वाला है? नंबर 3 वालों के लिए एक ही वर्ड कहना चाहूंगी, क्योंकि 2026 1 नंबर है और 3 नंबर जुपिटर का है। तो राजा का सर कहाँ झुकता है? गुरु के आगे। तो नंबर 3 वालों के लिए सबसे अच्छा साल है और ये साल में उनकी मनोकामनाएं पूरी होगी। अगर आप आपके घर के अंदर 3 नंबर के हो और आपके घर में कोई परेशानी चल रही है तो उसको सॉर्ट आउट आप ही कर सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर कोई पारिवारिक कलेश है, कोई टेंशन है, तो आप बैठिए, देखना आपकी बात बहुत जल्दी मानी जाएगी। 3 नंबर वाले रचनात्मक होते हैं। अगर इस साल अगर आप कोई नया बिजनेस खोल रहे हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कोई नया ऑफिस खोल रहे हैं, तो वो शानदार होगा। आप बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे। 3 नंबर वालों का बस एक ही उपाय है, आपको क्या करना है? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने क्या कहा, राजा का नंबर भी है और 3 नंबर गुरु भी है। राजा गुरु के आगे ही झुकता है। तो इस समय आप जो डिसीजन लेंगे ना वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो आप जो चीज़ के लिए सोचेंगे वो फटाफट होगा। लेकिन आपको अपने इन्वेस्टमेंट है ना बहुत सोच समझ के करना है। ऐसा नहीं है कि फटाफट आपने इन्वेस्टमेंट कर लिए तो खर्चा भी हो सकता है। तो नंबर 3 वालों को थोड़ा अपना कंट्रोल करना पड़ेगा खर्चे पे। और उपाय क्या करना है? आपको विष्णु भगवान को पीले रंग का फूल यानी मैरीगोल्ड फ्लावर आपको ऑफर करना है। अगर कर सकते हैं तो आप रेगुलर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए। देखिए आप डे बाय तरक्की करेंगे। चलिए मैम, 3 नंबर लकी होने वाला है, मुझे अच्छा लगा। अब हम नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, नंबर 4। नंबर 4 राहु का नंबर है। सुना तो यही है ना कि सूर्य ग्रहण भी लगता है।
तो नंबर 4 वालों को इस समय पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत इन लोगों के अंदर क्या होता है, एक तो ये लिसनर नहीं होता है, ये जल्दी से सुनते नहीं नहीं हैं, है। और नंबर 4 वाले बहुत जल्दी बोल भी देते हैं। तो नंबर 4 वालों को अपने काम के अंदर बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा। कोई भी ऐसी चीज़ लोगों को चांस नहीं दें आप। मान लीजिए कि नंबर 4 वाले हैं, आपको मैं एग्जांपल देके समझा सकती हूँ कि आपको ऑफिस से जल्दी जाना है, आप आज भी जा रहे हैं, आप अगले दिन भी जा रहे हैं, आप 7 दिन बाद भी जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। यानी कि आपको किसी को कोई चांस नहीं देना है कि आपको ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। कहने का मीनिंग यही है कि आप अपने डिसीजन जो भी ले रहे हैं, या आप 4 नंबर वाले अपने आप कोई भी चीज़ अपने आप नहीं करें, यानी कि आप राजा नहीं बन सकते, ये मीनिंग है। मतलब आप बॉस नहीं बन सकते। 4 नंबर वालों को इस समय थोड़ा झुक के रहना पड़ेगा, और जितना हो सके आप गौ सेवा कीजिए। 4 नंबर वालों को हेल्थ का भी ध्यान देना है। मेन उनको गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एजुकेशन वाइज 4 नंबर वालों के लिए अच्छा रहेगा। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। सूर्य को आप जल चढ़ाइए और गायों की आप सेवा कीजिए। डे बाय डे आप तरक्की करेंगे। अब हम नंबर आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 का कैसे रहने वाला है 2026? नंबर 5 वालों के लिए 2026 बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि नंबर 5 बैलेंसिंग नंबर है। अगर आप देखोगे काशवी, 1 से लेकर 9 नंबर का मिडिल नंबर क्या हुआ? 5 नंबर मर्क्यूरी का नंबर होता है, यानी बुध का नंबर। तो इस समय अगर आप कुछ भी नया काम सोच रहे हैं, आपके माइंड में है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड हो, लिखने से रिलेटेड हो, या आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, या आप कोई लैंड लेना चाह रहे हो, या फूड से रिलेटेड बिजनेस करना चाह रहे हो, तो ये साल नंबर 5 वालों के लिए एक नई सौगात लेके आएगा। यानी कि द एंड इज बिगनिंग। अगर उनका पिछले साल काफ़ी अगर लॉस हुआ है, तो इस साल उनका नई शुरुआत होगी, और नई, कहते हैं ना, जीरो से वो हीरो बनेंगे नंबर 5 वाले। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि नंबर 5 वाले एक अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं। अगर आपके घर के अंदर कोई नंबर 5 वाला है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो नंबर 5 वालों से आप अच्छे सजेशंस ले सकते हैं। नंबर 5 वाले अगर उनके लिए कोई काम करते हैं, या अपने बिजनेस के लिए, अपने बच्चों के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर, तो वो बहुत सक्सेस रहेंगे। उनका एक ही माइनस पॉइंट है। इस साल में एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो कि मेरी एक प्रॉपर लाइन है, नंबर 1 वाले, नंबर 5 वाले और नंबर 9 वाले इस साल थोड़ा सा तामसिक प्रवृत्तियों से दूर रहें, क्योंकि सूर्य का ईयर है। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर इस साल थोड़ा ड्रिंक वगैरह अगर करेंगे, तो वो आपके लिए नेगेटिव साबित होगी। हाँ, साबित होगा, सही बात है। अब हम नंबर आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 वन ऑफ द माई फेवरेट नंबर। तो नंबर 6 वालों, मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि जो काम आपके पिछले साल 20 मिनट में होने वाले थे, जिसने आपको पूरा एक साल लगाया, इस साल वो काम आपके 20 मिनट्स में होंगे। तो बस आप अपने काम को करते रहिए। आपको अगर किसी से मिलना है जो काफ़ी टाइम से आपसे नहीं मीटिंग कर पा रहे हैं, वो आपसे मिलेंगे। और नंबर 6 वाले, हो सकता है इस साल विवाह यानी शादी में फटाफट उनकी शादी के योग भी बन सकते हैं। अगर जिन लोगों की डिले हो रही है, इस साल वो फटाफट मिल जाएंगे। अगर आप इस साल कोई नई जॉब देख रहे हैं, वो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। नंबर 6 वालों को उपाय क्या करना है? विष्णु सहस्त्र नाम आप रेगुलर पढ़िए, और हाँ, इस साल आप परफ्यूम बहुत लगाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम आते हैं नंबर 7 पे। 2026 7 के लिए कैसा रहेगा? 7 नंबर में केतु का नंबर है, और मैं 7 नंबर को वैसे ऑस्पिशियस नंबर भी बहुत मानती हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो 7 समंदर है, 7 फेरे है, 7 आसमान है, 7 समुंदर है, 7 ऋषि है, सप्त ऋषि मंडल है, तो बहुत चीज़ें हैं। लेकिन 7 नंबर अगर हम कैलकुलेट करें तो केतु का नंबर है। तो आंखें बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करें, यही इनका माइनस पॉइंट है। कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, तो उसके लिए आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाइए, लापरवाही नहीं कीजिए। नंबर 7 वालों को इस साल कोई लापरवाही नहीं करनी है। अपनी हेल्थ पे खास तौर पे ध्यान देना है, जिसमें आपको गले से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 7 वालों के लिए अगर कोई हेल्प करेगा, तो वो नंबर 1 वाला करेगा। नंबर 1 और नंबर 9 का अगर कॉम्बिनेशन नंबर 7 को मिलता है, तो वो सक्सेस होते हैं। उनसे आप सजेशन लेके काम कीजिए। और हाँ, नंबर 7 वालों को पूरे साल में एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, सूर्य को जल चढ़ाइए और जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर इस साल अगर आप में आलस रहा, तो आपको पैसे से भी लॉस होगा। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, यानी हेल्थ से भी लॉस होगा। दूसरा सुख धन की माया, और तीसरा सुख होता है मित्रों का। तो अगर आपने पहला सुख खोया, तो तीनों सुख नहीं मिलेंगे। और नंबर 7 वालों का जो थोड़ा टाइम होगा, वो सितंबर के बाद जाके थोड़ा बेटर होगा।
अब हम आते हैं नंबर 8 पे। 2026 8 के लिए कैसा रहेगा? अब ये तो बहुत ही खतरनाक नंबर है इस साल के लिए, लेकिन मैं कोई भी नंबर को खतरनाक नहीं बोलती, क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी भी एक अलग एनर्जी है। अगर देखा जाए नंबर 8 तो इसको इन्फिनिटी नंबर भी बोलते हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, 1 और 8 का थोड़ा कॉम्बिनेशन अपोजिट है। तो जल्दबाजी में गुस्सा करना, डिसीजंस लेना, बहुत जल्दी जल्दी काम करना, हमने तुरंत इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी पे ट्रस्ट नहीं किया, जल्दी से हमने कोई गाड़ी ले ली, उसका नंबर चूज़ नहीं किया। तो आपको जो भी कोई नई चीज़ लेनी है, परिवार के सदस्य के साथ कोई नया रिश्ता अगर जुड़ रहा है, तो बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो आप 3-4 डॉक्टर से मिलिए, कोई अच्छे सजेशंस अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलिए। अगर 8 नंबर वाले कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इस साल थोड़ा रुक के लड़िए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। 8 नंबर वालों को एक ही उपाय कहना चाहूँगी कि इस साल अगर आप कर सकते हैं तो दान पुण्य बहुत कीजिए, क्योंकि वो ही काम आएगा। प्रार्थना कीजिए, जो आप रेगुलर पूजा पाठ करते हैं उसको कंटिन्यू करते रहिए। और हाँ, अपने जो भी पुराने कपड़े हैं उनको वॉश करके दान कीजिए। अगर जो आप नहीं पहनते हैं उसको घर में मत रखिए, क्योंकि वो एनर्जी आपकी जो पास्ट की जो चीज़ें हैं, मतलब 8 नंबर वालों का जो एक सिंपल, एक साधारण शब्दों में कहूँगी कि पुरानी बातों को भूल जाइए और नई चीज़ों से शुरुआत कीजिए। अगर आप पुरानी चीज़ों को याद करोगे तो ये साल आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कपड़ों से रिलेटेड, कि अगर जो पुराने कपड़े आप नहीं पहन रहे हो उसको वॉश करके आप दान कर दीजिए, तो उससे भी आपकी लाइफ की एनर्जी चेंज होगी। अब हमारा आज लास्ट प्रेडिक्शन होने वाला है 9 नंबर का। तो 9 नंबर 2026 के लिए कैसा रहेगा? 9 नंबर की एक अलग एनर्जी, क्योंकि मंगल का नंबर है और 1 नंबर सूर्य का है। तो मंगल और सूर्य अगर जब मिलते हैं तो कुछ ना कुछ लाइफ में, कहते हैं ना, द एंड इज बिगनिंग, कुछ चेंज होता है, कोई धमाका होता है। तो 9 नंबर वाले अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, किसी नए पर्सन से मिलना चाह रहे हैं, कोई नया इवेंट करना चाह रहे हैं, और अगर आपके घर के अंदर कोई परिवार का सदस्य अगर 9 नंबर का है तो उसकी आप सुनिए, उसकी चीज़ों को समझिए। अगर वो आपको बिजनेस की कोई नई चीज़ों को समझा रहा है तो उसको भी आप समझिए। लेकिन नंबर 9 वालों को थोड़ा अपना हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि बॉडी के अंदर हीट हो सकती है, यानी कि उनको पेट से संबंधित दिक्कत, ब्लड से रिलेटेड या फिर एसिडिटी से रिलेटेड। तो अपने खाने पीने की चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपना हेल्दी खाना खाइए, थोड़ा आपको वॉक करने पे ध्यान देना चाहिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। और नंबर 9 वालों का जो टाइम चेंज होगा आफ्टर जून के बाद बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उपाय क्या करना है? सूर्य को जल चढ़ाना है, लाल फूल यानी रेड कलर का फ्लावर उनको ऑफर करना है। अगर आप पहन सकते हैं तो नंबर 9 वाले और नंबर 1 वाले, मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, एक आप रूबी जरूर पहनिएगा इस साल, देखिए आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने सारे सही प्रेडिक्शन सब बता दिए। अब देखिए 2026 सबके लिए कैसा रहता है। मैं आप सभी लोगों से यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि 2026 सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए। अपनी जो आवाज़ है वो हमारे को और आपको सुनने के बाद चली जाती है, लेकिन यूनिवर्स में घूमती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना 2025 में लोगों ने बहुत पेन सहा है, बहुत दुख सहा है, तो कई फ्लाइट आप देखिए कि वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है, तो कहीं अटैक हो रहे हैं, तो कहीं आग लग रही है, तो कहीं प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। तो मैं आप सभी लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि 2026 आ रहा है, सूर्य की किरण के साथ आ रहा है। सुबह उठते ही मैं ये चाहती हूँ कि सूर्य को आप, उगते हुए सूरज को आप देखिए, और सभी लोगों को 1 से लेकर 9 नंबर तक जितनी भी राशियाँ हैं, 12 राशियाँ, मेष से लेके पाइसिस यानी मीन राशि तक, एक सबको एक कॉमन उपाय बता रही हूँ, वो सब कीजिए। 100% आपके लिए इस साल देखना, 40 दिन आप इस उपाय को कीजिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और पहला उपाय क्या है? आपको गणेश अथर्व शीर्ष के पाठ करने हैं, और दूसरा उपाय विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ आपको रेगुलर करने हैं। देखिए 2026 आप अपना अच्छा कैसे बना